हेलो बच्चों, कैसे हो बढ़िया होंगे। एक बार और आ गए हम स्पेशल कॉन्सेप्ट लेकर आपके लिए 10 मिनट केवल। आज तो एक स्पेशल डिमांड आई है बच्चों की कि सर हमको ये टॉपिक पढ़ाओ, एक ऐसा टॉपिक जो बहुत सारे बच्चों के अंदर कंफ्यूजिंग रहता है। आइए डिस्कस करते हैं स्पेशल कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 8। तो बच्चा लोग, आज हम बात करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन की। किसकी? सर्कुलर मोशन। चलिए कुछ अच्छा सा पहन लेते हैं। सर्कुलर मोशन, राइट। इसका पॉइंटर स्केल बढ़ा देते हैं, राइट। अब मेरी बात सुनो, देखो सर्कुलर मोशन करने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है एसी। क्या है ये? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगी, ये तो हमेशा होगा ही होगा। हाँ, यदि एटी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो इससे या तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी। लेट्स सी, एक डायग्राम से चेक करते हैं। ये रहा आपका सर्किल, वाओ परफेक्ट सर्किल। चलिए, यहां से मान लीजिए कोई पार्टिकल है तो ऑब्वियस सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होना ही चाहिए। हाँ, ये कभी कभी हो सकता है, कभी कभी नहीं होगा 80, बट दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं होगा। कहां होगा देखते हैं, यहां कहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक्सेलरेशन, ये हो गया आपका एसी, ये हो गया आपका 80। हाँ, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी बेटा हमेशा होती है टेंजेंशियल। ठीक है, अब मान लीजिए कि वेलोसिटी इस तरफ है, मतलब पार्टिकल कुछ इस तरह से घूम रहा होगा। एम आई राइट? तो इसका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, हिंदी मीडियम की सुन लो भैया, कोणीय चाल, कोणीय वेग। लेकिन भाई लोग ध्यान रखो, आगे इंग्लिश ही काम आएगी। चलो राइट हैंड रूल देखते हैं। राइट हैंड रूल से यदि फिंगर्स को कर्ल करोगे तो थंब आएगा ओमेगा वेक्टर। कौन सा वेक्टर? ओमेगा वेक्टर। ओमेगा वेक्टर ऊपर की तरफ, वी वेक्टर टेंजेंशियल, एटी वेक्टर टेंजेंशियल, एसी सेंटर की तरफ, और ए वेक्टर आपका ये रहा। और कोई बच्चा क्या? यस, एंगुलर एक्सेलरेशन। उसमें दो केस होते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन के दो केस होते हैं। मैं पहला केस ले रहा हूं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये सिंबल है इंक्रीजिंग का। किसका सिंबल है ये? इंक्रीजिंग का सिंबल है, मतलब स्पीड बढ़ रही है। यदि स्पीड बढ़ रही है तो ये जो 80 है ये आपकी स्पीड को बढ़ा रहा होगा। जैसे कि गांव के अंदर वो या मेलों में नहीं होते झूले छोटे वाले, तो एक बच्चे बैठ जाते हैं और फिर वो धक्का लगातार एक तरफ से, तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रहा होता है, राइट। तो यू कैन से 80 जब v के पैरेलल होगा तो स्पीड बढ़ेगी। मैंने वही केस लिया है। उस केस में अल्फा कहां होता है? अल्फा होता है फिर ओमेगा के साथ। कहां होता है? ओमेगा के साथ होता है अल्फा। ओमेगा कहां है? मान लो डॉट। ये डार्क तो चलेगा ही नहीं, इस पर पिंक ले लेते हैं। डॉट, डॉट मतलब होता है सरफेस के जिसमें मोशन हो रही है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर आउटवर्ड। सभी आउटवर्ड है, तो अल्फा भी तो आउटवर्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्पीड बढ़ रही है और स्पीड घट रही हो तो जहां भी ओमेगा होगा उसका अपोजिट अल्फा होगा। चलो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपको पार्टिकल की स्पीड दे रखी है सर्कुलर मोशन में, और वो दे रखी है यू कैन से प्रोपोर्शनल टी की पावर, या सिंपल टी की पावर 1 ले लेते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल देते हैं, आपको समझते हैं क्वेश्चन कितना हार्ड आ सकता है। स्पीड प्रोपोर्शनल टी। सर्कुलर मोशन के अंदर सर्कुलर की काइनेमेटिक्स क्या बोलती है? सर्कुलर काइनेमेटिक्स बोलती है कि भैया स्पीड यदि इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स बन जाते हैं। ए कहां है, एसी कहां है, एटी कहां है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आज वो कंफ्यूजन दूर करेंगे। स्पीड प्रोपोर्शनल टी यदि ये दे रखा है, और मान लीजिए कि उसने बोला कि इनिशियली, राइट, ध्यान से सुनो, इनिशियल स्पीड, इनिशियली जो स्पीड है वो आपकी 0 है, राइट। मास का कोई कंसर्न नहीं है यहां पर, हम मास की बात नहीं कर रहे हैं, डायनामिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स की, सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स। अच्छा, और साथ में आपको मान लो रेडियस दे रखी है, रेडियस आपको r दे रखी है, स्पीड आपकी t डिपेंडेंट है, यहां पर चलो एक कांस्टेंट भी लगा दो।
स्पीड इक्वल्स टू केटी दे रखी है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब आपसे देखो क्या बोला गया। अब आपसे बहुत सारी चीजें इसमें पूछ सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं अपन। इफ वी फाइनल बताओ कहां पर एट टाइम टी। तो सबसे सिंपल सा फॉर्मूला है वी स्पीड आफ्टर टाइम टी, उसने फंक्शन दे रखा है तो k इंटू टी, राइट। मान लो कि उसने पूछ लिया ओमेगा, ओमेगा बताओ फाइनली एट टाइम टी। तो बच्चा लोग मेरी बात सुनो, सिंपल सा फॉर्मूला है। यदि आपके पास स्पीड है, ओमेगा पूछा है, तो एक रिलेशन इनके बीच में v बराबर आर ओमेगा। क्या है? v बराबर आर ओमेगा, तो ओमेगा हो जाएगा v अपॉन आर। बताओ इसी फाइनल इसी टाइम पर स्पीड कितनी आई थी? kt। तो kt के अंदर r डिवाइड कर दो, खत्म। नाउ अब बात करते हैं आगे। ये तो आ गया ओमेगा, kt अपॉन आर। अब मुझे बताओ यदि ओमेगा आ गया और आपसे पूछ लिया अल्फा, बताओ भाई अल्फा क्या है? तो बताओ मुझे अल्फा क्या होता है बच्चा लोग, या किसी भी टाइम पर लेट मी चेक टी टाइम पर अल्फा बता दो। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? तो वो होता है डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा का फॉर्मूला अभी भी कितना आया? v अपॉन आर, और v था आपका kt, तो k बाहर निकाल लो, r बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा d बाई डी टी ऑफ t। Am I right? तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया k बाई r। तो आपका जो अल्फा है ना, वो k तो कांस्टेंट है, रेडियस भी फिक्स होती, तो ये कांस्टेंट हो गया। यदि आपका अल्फा कांस्टेंट हो गया मतलब ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ओके, नाउ अब बात करते हैं टी टाइम बाद इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा। मान लो आपसे एसी पूछ लिया टी टाइम बाद, फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, वी स्क्वायर बाई आर लगा दो या आर ओमेगा स्क्वायर लगा दो, दोनों से हो जाएगा। बताओ अभी अभी v कितना आया था? v था kt, राइट। तो kt का स्क्वायर करके r डिवाइड कर दीजिए, खत्म। कांस्टेंट बाहर निकाल दो, k स्क्वायर बाई r, और ये हो जाएगा t स्क्वायर। ये आ गया साहब ac। अब मान लो आपको पूछ लिया at बताओ t टाइम बाद, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आफ्टर t टाइम। ध्यान से, पहला वाला जो t है ना, ये फर्स्ट वाला t तो टेंजेंशियल का है, दूसरा वाला t टाइम का है। बताओ at का फॉर्मूला सबसे सिंपल फॉर्मूला है r अल्फा। at बराबर r अल्फा, अल्फा अभी भी आया था r अल्फा। बताओ अभी अभी अल्फा कितना आया था? k बाई r। तो ये लीजिए r अल्फा k बाई r, राइट। तो यहां से r से r कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ओनली k। दैट मींस यहां जो k है ना, वो एक तरह का at है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नाउ अब बात करते हैं वापस से सर्कुलर के कंस्ट्रेंट की। परफेक्ट सर्किल, वाओ, एक बार में खत्म। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ये रहा ग्रीन कलर से, इसकी वेलोसिटी हमने निकाली, इसका हमने ac भी निकाल लिया, at भी निकाल लिया, इसका हमने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया रिजल्टेंट, इसकी हमने वेलोसिटी भी निकाल ली, इसका हमने मान लो यदि ऐसे घूम रहा है, हमने ओमेगा भी निकाल लिया, अल्फा भी निकाल लिया। अब ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है? इन सब के बीच में एंगल। मैंने अभी कहा था स्पीड बढ़ रही है तो ओमेगा और अल्फा प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब डायरेक्शन सेम होगी। तो ओमेगा जहां वहीं अल्फा, एंगल 0 है दोनों। इस केस के अंदर चलो डॉट मान लेते हैं, डॉट, दोनों को डॉट मान लेते हैं। ठीक है, बीच का डॉट देख लो भैया, डॉट है बीच में। ठीक है, अब और इसमें क्या पूछ सकता है? और सारे एंगल्स में केवल एक एंगल बच गया, जो कि ध्यान दीजिए तो ये वाला है, अल्फा या फिर बीटा। क्या है यहां पर? अल्फा दिख रहा है आपको? अल्फा रेड कलर थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा है, राइट। हम इस पे ग्रीन कलर ले लेते हैं। एक तो अल्फा और एक बीटा, अब दिख रहा होगा ना। तो अल्फा और बीटा पूछ सकता है, ए वेक्टर का एटी से एंगल या एसी से एंगल। ध्यान से देखो, ए जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट तो ये लो, tan अल्फा निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रहा परपेंडिकुलर आपका। कौन है परपेंडिकुलर?
आपका परपेंडिकुलर है AC और बेस है आपका AD। बताओ अभी अभी AC कितना आया था? AC 80 तो आया था बेटा K, और AC आया था K² बाई R इंटू T²। तो ये लो, AC आया था K² बाई R इंटू T², और AT खुद K था, तो K से K कट गया, तो यहां से आप निकाल सकते हो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स। अच्छा, ये अल्फा जो एंगल है ना, कंफ्यूज मत होना, है ना, कि देखो अल्फा तो वो है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो मैं इसको अल्फा नॉट और बीटा नॉट लिख देता हूं। तो यहां से अल्फा नॉट कितना आएगा? tan इनवर्स K से K काट लो और सॉल्व कर लो। लो भाई, एक K काट लो, K बाई R इंटू T²। अलग अलग टाइम पे अलग एंगल आएगा। यदि आपके पास अल्फा नॉट आ गया है तो आप निकाल सकते हो बीटा नॉट, वो क्या होगा? 90 माइनस अल्फा नॉट। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो बच्चा लोग, राइट। तो मैंने आपको पैटर्न समझा दिया, सारे रिलेशन, सारे फॉर्मूलेस मैं आपको एक बार और एक पेज पे लिख के बता देता हूं, याद रखना। सबसे पहले V बराबर R ओमेगा होता है, A बराबर R अल्फा होता है, राइट। अल्फा बराबर D ओमेगा बाई DT होता है। AC जो होता है वो होता है V² बाई R या फिर R ओमेगा स्क्वायर। AT जो होता है बच्चा लोग, वो होता है चेंज इन स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम या फिर R अल्फा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेज हैं। और AC AT का रिजल्टेंट निकालना तो ये लो, A जो होता है वो AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। सारे फॉर्मूले बोर्ड पर आ चुके हैं, कुछ नहीं बचा, देख लो सब। बोर्ड मैंने फ्री कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। चलो ठीक है, ये सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स यहां एंड हो जाती है, कुछ नहीं बचा। समझ में आया क्या? सारे कॉन्सेप्ट बता दिए मैंने, ठीक है। 10 मिनट आपने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट डे कुछ और लेके आएंगे आपके लिए। बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स को बोलो, शेयर करवाओ। बाय बाय, टेक केयर।